जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेलवे पॉइंट्समैन के पदों पर 5058 एक्स सर्विसमैन की तैनाती की जा रही है। रेलवे में पूर्व सैनिकों की इस पर भर्ती का रेलवे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। 1 जनवरी 2026 से DA 0 से स्टार्ट होगा। 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर 2.28 और DA 60% तक पहुँचेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन में इक्वल सर्विस पर इक्वल पेंशन 14.5% रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर में कटौती आर्मी कमांडर को रिपोर्ट की गई। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रेलवे में जो भर्ती की जा रही है एक्स सर्विसमैन व 5058 एक्स सर्विसमैन की पॉइंट्समैन के तौर पर भर्ती की जा रही है, जिसमें से 5000 से भी ज्यादा एक्स सर्विसमैन की भर्ती की जा रही है। ये जो भर्ती रेलवे में स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से ये भर्ती की जा रही है। इसमें मैन पावर क्राइसिस की वजह से यह रेलवे की जानकारी दी गई है। और यह जो भर्ती होगी एक्स सर्विसमैन पॉइंट बेस के तौर पर की जा रही है। और ये जो भर्ती है ये क्यों की जा रही है? क्योंकि मैन पावर शॉर्टेज है और जो भर्ती की जा रही है इसका रेलवे में पॉइंट्समैन के तौर पर कई एक्शन से कम कर रहे हैं। इसका रेलवे में पॉइंट्समैन के तौर पर कई एक्शन में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, जिनका काम संतोषजनक पाया गया है। और बता दें कि पूर्व सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, उसके बाद परमानेंट भर्ती होती थी उसे रोक दिया गया है। पूर्व सैनिक जो भर्ती हो रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी कि संविदा के तौर पर भर्ती होते हैं। और पूर्व सैनिकों की भर्ती के बाद संविदा के तौर पर जब भर्ती हो गए हैं तो उनके बाद परमानेंट भर्ती होती है। वह भर्ती बंद कर दी गई है। रेगुलर कैंडिडेट जो हैं इनकी भर्ती बंद होने के बाद रेलवे बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। यूनियन जो रेलवे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन यूनियन है, उन्होंने विरोध किया एक्स सर्विसमैन की इस भर्ती का। उनका मानना है कि जो रेलवे में कोई भी ऐसी घटना होती है तो रेलवे उसमें अगर एक्स सर्विसमैन के संविदा कर्मी पर रहेंगे तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। परमानेंट भर्ती की जाए क्योंकि वह कुशल ट्रेड होते हैं। परमानेंट भर्ती किया जाए तो जो रेलवे के काम एक्स सर्विसमैन काम अच्छा लगा, जिसके बाद लगातार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जा रहा है। लेकिन रेलवे फेडरेशन से ये कह रहा है कि वहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर घटना होने के चांस हैं। लेकिन बता दें कि अभी से लगभग 3 साल पहले तक की घटनाएं रेलवे में कोई एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिल रही, पहले से ज्यादा घटनाएं होती थीं। पूर्व सैनिकों का जो काम करने का तरीका है वह काबिलिए तारीफ है, यह रेलवे ने भी माना है। लेकिन जो रेलवे यूनियन है वह विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि परमानेंट भर्ती होती है और वह भर्ती अब दी गई है। दूसरी इंस्टेंट अपडेट 8 पे कमीशन को लेकर 2 अच्छी खबरें आई हैं। 8वीं वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के सेवक निवृत्त के बाद लागू में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने एक तथ्य जांच कर सोशल मीडिया पर चल रही है उन पर दावों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, पेंशन, वृद्धि वेतन आयोग उनमें संशोधन जैसे सेवा लाभों को वापस ले लिया है। ऐसी खबरें चल रही थी। उसके बाद व्हाट्सएप संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवा निर्मित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि महंगाई भत्ता वेतन आयोग जो होगा 8वां वेतन आयोग, यह उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी। यह खबर गलत है। PIB की तरफ से सूचना दी गई है कि यह सूचना गलत है और प्रसारण है। मंत्रालय ने कहा है कि पेंशनर्स को भी 8वीं वेतन आयोग का फायदा मिलेगा और DA भी उनको लगातार मिलता रहेगा। एजेंसी CSC पेंशन अधिनियम 2021 के नियम 37 का हवाला दिया गया है, जिसमें नियम का संशोधन किया गया है। 37 का हवाला देकर उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी दुर्व्यवहार या दोषी होगा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी पेंशन और DA को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उनके सेवानिवृत्त का जो लाभ है
वो जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि कोई ऐसा दुर्व्यवहार वाली सेवानिवृत्त लाभ जब्त किए जा सकते हैं और उन्हें डीए भी नहीं दिया जा सकता। बाकी जो सेवानिवृत्त है उन्हें लाभ भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें डीए भी दिया जाएगा और पे कमीशन लागू होगा वो भी उनको लाभ दिया जाएगा। तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर यह आई है कि डीआर में जो वृद्धि है वह जारी रहेगी, लेकिन जो 1 जनवरी 2026 के बाद डीए बढ़ेगा। डीए आपका 8वां वेतन आयोग के तहत माना जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग के तहत आपको डीए मिलेगा। उसमें 2% की बढ़ोतरी होगी और डीआर में 50% मिल रहा है और 31 दिसंबर 2025 तक यह 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। उसके बाद डीए जो होगा 1 जनवरी 2026 से वह 8वीं वेतन आयोग में कैलकुलेट माना जाएगा। यह डीए 7 पे कमीशन का 31 दिसंबर 2025 तक माना जाएगा। 8वां प्रतिशत से बढ़ाकर जो डीए है वो 2% और होगा। यह 7वें वेतन आयोग के तहत इसके बाद 18 महीने में 8वीं वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी। उस 7% डीए और बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8वीं वेतन आयोग में 7% डीए मिलेगा, बढ़कर 7 से सरकार मूल वेतन में 20% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। उसके कारण से जो फिटमेंट फैक्टर रहा है बिना बढ़ोतरी के 1.58 यानी कि जो डीए से 1.78 फिटमेंट फैक्टर पहुंच रहा है, क्योंकि डीए और बेसिक से मिलाकर। लेकिन अगर इसमें 20% सरकार बढ़ोतरी करती है तो यह फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.28 भी दिया जा सकता है, जिसके तहत जो पे लेवल 1 के कर्मचारी हैं 7th पे कमीशन के अनुसार 18,000 बेसिक ले सकते हैं। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उन्हें 34,560 रुपये उनकी बेसिक हो जाएगी। अगर वे फिटमेंट फैक्टर में कर्मचारी मांग कर रहे हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो उन्हें 51,480 बेसिक हो जाएगा। इस पे लेवल से लेकर 10 तक की जानकारी इसमें दी गई है। सभी के फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करेगा कि उनको कितना बेसिक मिलेगा 8 पे कमीशन में। चौथी सबसे इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, एक अच्छी खबर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 27 लाख पूर्व सैनिक के पेंशन लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करती है सरकार, जिसमें से रैंक 1 पेंशन शामिल। सरकार ने ओआरओपी को लेकर एक बड़ी बात कही है जो कि सभी पूर्व सैनिकों को जानना जरूरी है। सरकार ने देश भर में पूर्व सैनिक के लिए पेंशन लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन आरओपी योजना का कार्यान्वयन एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सामान्य सेवा अवधि वाले वेतन और पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन के अंतर को कम करना है। यानी कि समान सेवा अवधि में जो रिटायर होते हैं, यानी कि अगर एज 26 साल है में रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन के अंदर खत्म करना ये 191 पेंशन का काम है। ये सरकार ने इसकी जानकारी दी है। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रुप सी के पदों पर जो भी भर्ती सिविल में निकलती हैं उसमें 14.5% रिजर्वेशन और पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। ग्रुप डी के वैकेंसी में 24.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। साथ में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को अस्तित्व के लिए 4.5% का आरक्षण भी दिया जाता है। 5वीं इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, मोहाली में वेटरन सपोर्ट सेंटर बंद करने के बाद पूर्व सैनिकों ने सोच जताया है और सेना के पश्चिम कमान के प्रमुख को एक पत्र लिखा है। वेटरन सपोर्ट सेंटर को बंद करने यानी कि उसमें ESH की सुविधा थी, कैंटीन की सुविधा थी और वह सेंटर बंद होने के बाद पूर्व सैनिकों ने विरोध किया है। 50 से 200 मामले हर दिन उसमें सॉल्व किए जाते थे। कई समस्याएं सॉल्व होती थी। उसके बाद भी उसे बंद करने के बाद पूर्व सैनिकों ने इसका विरोध जताया है और पूर्व सैनिकों ने सुना है कि पश्चिमी कमान के प्रमुख को लेटर लिखा।